हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टो वर्स। आज बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। कल भी मुझे बात करनी थी कल की वीडियो में, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो ब्रॉडली मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट गिरी है तो आगे क्या किया जा सकता है और अभी से किस तरीके का मोमेंटम रहेगा। तो तीन ब्रॉड चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है। पहली चीज़ ये है कि यूएस की ट्रेजरी ने ये बोल दिया है कि हम लोग बिटकॉइन को एक्वायर नहीं करेंगे। हमारे पास 15-20 बिलियन डॉलर का जो बिटकॉइन ऑलरेडी पड़ा है, हम उसी को स्टेक करेंगे, उसी को सेल नहीं करेंगे। यही हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट जो है वो यही है। अब मार्केट को किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए होता है। कोविड जब आया था इंडिया में, क्रैश तब आया था जब कोविड का पहला केस आया। उसके बाद लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। मार्केट सिर्फ ऊपर जाती रही। तो मार्केट को बस झटका नहीं पसंद है। और मार्केट को झटका इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अभी तक बो हाइंस जो यूएस में क्रिप्टो डिजिटल एसेट संभालते हैं, या डेविड सैक्स जो वहाँ पे क्रिप्टो या एआई के जार हैं, उनकी तरफ से बात लगातार ये हो रही थी कि किस तरीके से क्रिप्टो की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इजी हो गई। पॉलिसीज बहुत इजी बन भी रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेशनल बिटकॉइन रिजर्व की बात की थी। एसईसी का भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो अभी आया है, उसके बारे में भी बात हो रही थी किस तरीके से वो क्रिप्टो को, जो चोक पॉइंट्स हैं, अभी तक एक ऑपरेशन चोक पॉइंट चल रहा था यूएसए में पिछले 2-2.5 सालों से बाइडन के अंदर, जिसमें जो अभी इंडिया में चल रहे हैं कि आप क्रिप्टो को इस तरीके से मुश्किल बना दो कि लोग उसे एक्सेस ही ना कर पाए, उसको चोक कर दो कि लोगों तक वो पहुंच ही ना पाए, लोगों को चोक कर दो कि वो क्रिप्टो तक ना पहुंच पाए। तो उस तरीके का ऑपरेशन चोक पॉइंट को हटा के एसईसी ने बात की कि हम प्रोजेक्ट क्रिप्टो की बात करेंगे। तो इस सारे एनवायरनमेंट के बीच में जब यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी बोल देता है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी इज अ सिमिलर पोजीशन लाइक इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर जो है, कि हम यार कुछ भी खरीद वरीद नहीं रहे, हम इसी के साथ काम चलाएंगे। तो मार्केट को एक झटका लगना लाजमी था और वो झटका लगा भी। तो पहली बात स्टेटमेंट के ऊपर आई। दूसरी चीज़ ये थी कि यूएस में जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो अच्छे नहीं आए। अब आई वांट यू टू क्लब इट कि आज से कुछ दिन पहले जॉब डेटा रिपोर्ट भी आई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेबर कमिश्नर था उसको बर्खास्त कर दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया था, ये बोल के कि भाई तू मेरी बेइज्जती करना चाह रहा है क्या गंदे रिपोर्ट्स दे के। और जॉब डेटा खराब आया, उससे थोड़े टाइम बाद, अभी लगभग 10 दिनों के बाद इन्फ्लेशन नंबर्स भी खराब आए हैं। तो इन दोनों नंबर्स की वजह से लोग सिर्फ इन्फ्लेशन नंबर की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इन दोनों नंबर्स की बात कर लेनी चाहिए, दोनों नंबर्स को साथ में देखना चाहिए। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मार्केट इन्फ्लेशन इज कूल और सब कुछ सही है। उन्होंने जेरोम पावल को धमकी दी कि मैं ऑफिशियली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल रहा हूँ जिससे कि इन्हें रिप्लेस किया जा सके। ये सारी बातें इसलिए हुई थी कि पावल सितंबर में रेट कट कर दें, क्योंकि मार्केट 94% एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि सितंबर में रेट कट आएगा, जैक्सन होल जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी उसमें। अब बिल्कुल भी बन नहीं रही है। एक तरीके का ये पॉलिटिकल टसल है जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और जेरोम पावल जो बाइडेन के क्लोज माने जाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनके बीच में एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल टसल हो चुका है। जितनी गालियां डोनाल्ड ट्रंप को आती हैं उन्होंने दे दी हैं, पर तब भी बंदा टस से मस नहीं हुआ है। एंड ही सेइंग कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो ही करूंगा। और इस तरह के नंबर्स के बाद अगर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मार्केट किस तरीके से 94% ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट आएगा, अगर ऐसे नंबर्स आएंगे तो किस तरीके से रेट कट आएगा। तो वहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट अजीब ही क्रेज पे है, खासकर मतलब 16 सितंबर से लेके अभी तक 16 अगस्त के बीच में, 7 सितंबर से मार्केट में बुल रन शुरू हुआ था। तो लगभग सितंबर से मार्च से अप्रैल, सितंबर अप्रैल में मई जून जुलाई, अब 4 महीने के आसपास हो गए हैं, लगभग 120 दिन हो गए हैं जिसमें मार्केट सिर्फ ऊपर ही है। और पिछले 1-1.5 महीने में तो बहुत ही अजीब सी हीटेड रैली दी है जिसमें इथीरियम ही 100% के आसपास बढ़ चुका है। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड तो चाहिए, लगभग पूरा साल तो मार्केट ऐसे नहीं बढ़ सकता है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो पिछले 15 सालों में 75 से 80% और ज्यादा 85% टाइम्स अच्छी से अच्छी बुल मार्केट में सितंबर का महीना, अगस्त का एंड और सितंबर का महीना बिटकॉइन के लिए अच्छा रहा नहीं है हिस्टोरिकली। और बिटकॉइन हिस्टोरिकली इन नंबर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है। एक मॉडल उसी के बेसिस पे पेंटेरा कैपिटल जो है, पेंटेरा कैपिटल ने 2011 से बिटकॉइन का फंड मैनेज कर रहा है, जिसने उसमें पहले फीचर देख लिया था। और हम सब इस बात के कयास लगाते हैं क्योंकि अब इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है, अब ट्रेजरी कंपनीज आ रही हैं, वो अपनी बैलेंस शीट पे डाल रही हैं
तो शायद ये 4 ईयर साइकिल खत्म हो जाए, बट पेंटेरा कैपिटल के हिसाब से ये 4 ईयर साइकिल बिटकॉइन की प्योरिटी की वजह से के ऊपर बेस्ड है और ये जल्दी खत्म होगा नहीं। इसीलिए 2 साल पहले उन्होंने अपने एक एल्गोरिथमिक मॉडल के बेसिस पे 11 अगस्त 2025, आज से 4 दिन पहले एक नंबर प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन का प्राइस 117,000 डॉलर्स होगा, और उस दिन 11 अगस्त 2025 को बिटकॉइन का प्राइस 117.5 था, कुछ 1% का फर्क था। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स बिटकॉइन में काफ़ी माने जाते हैं, और शायद इस हीटेड रैली के बाद अगस्त का एंड और सितंबर का ये जो महीना है, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इन नंबर्स को ले लिया जाए, या और बाकी सारे एग्जांपल्स, या रैली के बाद एक मार्केट को अगर बहाना चाहिए तो बिल्कुल वो बहाना आके मिला है जब हिस्टोरिकली बिटकॉइन का प्राइस गिरता है सितंबर अक्टूबर में। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी, यहीं से खड़े होकर बनाई थी इस तरफ से इंस्टाग्राम पे, कि आप लोग उम्मीद मत छोड़ना, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त एंड चल रहा था उस वक्त, और मैंने कहा था कि सितंबर खत्म होते होते मार्केट में रिवाइवल शुरू हो जाएगा। वो मतलब यूजुअली ऐसा हो जाता है, वो मेरे कहने से नहीं हुआ, यूजुअली ऐसा हो जाता है। तो सितंबर थोड़ा ख़राब रहता है, तो मे बी एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग, चाहे वो स्टेटमेंट्स हों ट्रेजरी सेक्रेटरी के, चाहे गंदे जॉब डेटा रिपोर्ट्स हो, चाहे जैक्सन होल जो कॉन्फ्रेंस आने वाली है वो हो, चाहे सितंबर का महीना हो, चाहे हीटेड रैली के बाद एक शांति का पीरियड क्रिप्टो करेंसी सीख कर रहा है, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड, तो शायद वो हो। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शंस आएँ, और अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी मत घबराना। आज ही मैंने, शायद अभी वीडियो जाएगी, कि कैसे कल की वीडियो में मैंने इस बात को कवर किया था कि एक छोटी सी कंपनी ने पिछले 32 दिनों में एक्वायर कर लिए हैं 12 लाख इथीरियम सिर्फ 32 डेज में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी आ गई है यूएसए में। जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट, एंटी-सीबीडीसी एक्ट, रिटायरमेंट 401k की, मतलब सिर्फ एक्ट नहीं बनाया है, वो पानी का नलका, वो पैसों का नलका भी खोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 12 ट्रिलियन डॉलर जो रिटायरमेंट फंड है वो इस तरफ फ्लो हो सके, जो अभी पिछले एक हफ्ते पहले की बात है। और उसके साथ ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो एसईसी का और ये सारी चीज़ें, तो ये सब सारे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, इसीलिए ब्लैक रॉक ने $6 बिलियन का इथीरियम खरीद लिया एक महीने में, और इस छोटी सी कंपनी बिटमाइन ने $32 मिलियन, $5 बिलियन का। एंड दिस कंपनी इज बैक्ड बाय पीटर थील। कल की वीडियो जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि हमने क्या बात की, जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, कि कैसे पीटर थील की वजह से ही इज़ द मैन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग अपेरेंटली इन यूएस, चाहे वो टेक स्पेस हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, उनके यूटोपियन आइडियाज़ के बेसिस पे ही वाज द पर्सन जिसने 2014 में सिर्फ आइडिया के बेसिस पे इथीरियम में पैसे लगा दिए थे, और 16 में दुनिया ने फिर इथीरियम से इंट्रोड्यूस हुई, एंड इवेंचुअली रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं कि जहां मार्केट थोड़ा सा डिप करे, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगले 5 सालों के लिए स्टेबल कॉइन्स से लेके टोकनाइजेशन से लेके ऑल द फाइनेंशियल रेल्स आर गोइंग टू बी ऑन वन सिंगल थिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी इथीरियम। बिटकॉइन और इथीरियम की ये रैली आने वाले टाइम में चलती रहेगी। जस्ट प्रे कि आप लोगों को मौका मिले इसमें एंट्री लेने का, और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्ट हो। ठीक है, तो बस आज के लिए वीडियो इतनी ही है। मार्केट की कंडीशन मेरे हिसाब से स्टार्स आर अलाइनिंग कि थोड़ा सा डिप आए, एंड होपफुली ये डिप आए। ठीक है, बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं। कुछ अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे और बना रखी हैं, उसे देख लेना, ज़रूर लाइक करना। एज आई सेड कि एल्गोरिदम को लगता है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक या कमेंट नहीं कर रहे हो, या नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाना, क्योंकि मुझे बहुत जगहों पे प्रचार करना पड़ता है। आई वांट कि मैं आपके पास डायरेक्टली आ जाऊँ, तो ये वीडियो आए तो काम की बात हम डायरेक्टली कर पाएँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।